नमस्कार दोस्तों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों और मठों के भाग 2 के बारे में। इससे पहले की वीडियो में भाग 1 में प्रमुख मंदिरों और मठों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और आज इस भाग के माध्यम से कुछ प्रमुख मंदिरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि बात की जाए तो सबसे पहले आता है उफराई देवी का मंदिर। उफराई देवी का जो मंदिर है ये रुद्रप्रयाग में सिचुएटेड है और रुद्रप्रयाग की जो भरदार पट्टी है यहाँ पर दरमोला गांव के पास ही ये देवी का जो मंदिर है वो समुद्र तल से लगभग 8500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस प्राचीन मठ को लेकर एक मान्यता यह है कि एक बार में जो प्राचीन काल था, इस प्राचीन काल में 7वीं और 8वीं सदी में एक बार जो वैनोली गांव था, इस वैनोली गांव की कुछ महिलाएं घास लेने जो है वो नौटी के पर्वत पर गई थी। यहीं पर जो पर्वत चोटी है, कहा जाता है कि उनके साथ आलम सिंह नाम के जो एक स्थानीय व्यक्ति थे, उनकी कन्या भी जो है घास लेने गई थी। लेकिन वहां पर जो आश्रियां हैं या जो देवियां हैं, उनके द्वारा इनको हर लिया गया था और उनकी खोजबीन में काफी दिनों तक पूरे गांव में जो है एक प्रकार से दल जो है, टीम जो है, उन्होंने खोजबीन जारी रखी थी। लेकिन कहा जाता है कि एक रात्रि को जो ग्राम प्रधान है, जो वैनोली गांव के प्रधान थे, जो मुखिया थे, उनके स्वप्न में वो लड़की आई और उन्होंने कहा कि मैं नौटी, मैठाणा, नैनीताल, झुरकंडे, नैनोली, छतौली गांव इत्यादि की देवी भूमियां हूं और जहां पर मैं जो है, जहां से गायब हुई थी या जहां से मैं जो है गायब हुई थी, वहीं पर उफराई ढांक जो है, उस उफराई ढांक होगा उस चोटी पर, और साथ में यहां पर आप मेरा मंदिर बनाएं और उस मंदिर में हर 12 साल में क्या करें, आप पूजा करवाएं। तभी यहां पर प्रत्येक 12 वर्ष में एक विशेष पूजा का आयोजन भी होता है। जी हां दोस्तों, इस साल भी अप्रैल के मंथ में यहां पर जो है 12 वर्ष बाद एक मेले का आयोजन करवाया गया था उफराई देवी के मंदिर में। साथ में इन्होंने स्वप्न में यह भी कहा था कि तुम लोग धान बोने के बाद जो पहली फसल होगी उसमें से एक पाथा लगभग 2 और 2.5 जो है किलो के आसपास होता है, 2.5 किलो का एक पाथा है, तो एक पाथा क्या कर दें, अनाज को अलग रख दें और साथ में गेहूं की ही फसल से जो उमी बनाई जाती है, कच्चे गेहूं की फसल को भूनकर खाए जाने वाला जो एक स्थानीय व्यंजन है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि उमी है। तो ये उमी जो है, उस उमी को प्रत्येक ज्येष्ठ माह में मुझे चोटी पर लाकर दे दें और पूजा के बाद आप सब लोग गांव की तरफ वापस चले जाएं। स्वप्न में आकर ये सारी बातें इन्होंने ग्राम प्रधान को बताई थी। इस पूजा को विजोण पूजा के नाम से भी जाना जाता है और साथ में जो 12 वर्ष में विशेष पूजा होती है, इसी को मौंडवी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी जो स्थानीय मान्यताएं हैं दोस्तों, ये सब के सब उफराई देवी का जो मठ है, जो मंदिर है, इसको लेकर ये मान्यताएं हैं। वहीं अगर इस सीरीज में आगे बढ़े तो दूसरा प्रमुख आता है दोस्तों, दैट इज एक हथिया देवाल का मंदिर। एक हथिया देवाल का मंदिर काफी प्रचलित है, काफी दफे इसके ऊपर से प्रश्न बने हैं और ये जो एक हथिया देवाल का मंदिर है, इसके पीछे यह मान्यता है कि एक समय में ये जो मंदिर था, इस मंदिर में एक जो शिल्पी थे या जो मंदिर जो है स्थापत्य के जो एक जानकार व्यक्ति थे, कहा जाता है कि उनका एक हाथ नहीं था। उन्होंने ये जो मंदिर का निर्माण करा था वो एक ही हाथ से उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इसीलिए इस मंदिर का नाम एक हथिया देवाल मंदिर के नाम से रखा गया है। यह मंदिर में एक और विशेषता यह भी है दोस्तों कि कहा जाता है कि यहां पर जो भगवान शिव हैं, इन भगवान शिव के दर्शन करने तो लोग जाते हैं, लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार का पूजा पाठ नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे शापित माना जाता है। इसके पीछे कहानी क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। यह शापित मंदिर भगवान शिव का है जो कि पिथौरागढ़ से कुछ दूर अलमिया गांव जो है यहां पर मौजूद है। इस गांव के मध्य एक वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात भी है, जिसे भैलिया छींट के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी भारत का यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि मोनोलिथिक है, यानी कि जो एकाश्म पत्थर से बना है। एक बड़ी सी चट्टान जो है, उस बड़ी सी चट्टान को काटकर इसे बनाया गया है, न बल्कि अलग अलग चट्टानों को जोड़कर, बल्कि एक बड़ी सी जो चट्टान थी, एकाश्म जो मोनोलिथ होता है, उस मोनोलिथ को काटकर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है, यानी कि इस पूरे एक विशाल चट्टान से इसे तराशा गया है। यदि मैं स्थानीय मान्यताओं की बात करूं तो इसके प्रति मान्यता यह है कि एक बार में एक कुशल कारीगर जो थे, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करा था और इन्होंने इस मंदिर का जो निर्माण कहा जाता है कि यह निर्माण एक हाथ के द्वारा किया गया था और तभी इसका नाम एक हथिया देवाल मंदिर के नाम से जाना गया। इसके पीछे 2 मान्यताएं हैं दोस्तों। कहा जाता है कि
जब इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करा था कि उसके बाद फिर राजा ने इनका हाथ कटवा दिया था ताकि भविष्य में कोई ऐसा सुंदर जो है मंदिर वो दोबारा ना बना पाए। जैसे शाहजहां के समय में कहा जाता है कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट लिए गए थे। वहीं दूसरी मान्यता ये भी है, किंवदंतियां ये भी कहती हैं कि वास्तव में एक बीमारी लग जाने के कारण, चोट जो है लग जाने के कारण इनका जो है एक हाथ चले गया था शिल्पी का। बावजूद इसके जब लोगों ने उनको जो है ये कहे ताने सुनाए थे कि आप जो है एक हाथ से नहीं अब कोई कार्य कर सकते, तो कहा जाता है कि एक ही रात में, रातों रात इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करा था। लेकिन जब ये मंदिर का निर्माण हुआ था तो उसी समय कहा जाता है कि रात के अंधेरे में जो वास्तव में जो देवलिंग है उसका सही स्थान जो है होना चाहिए था उत्तर की दिशा में, लेकिन इन्होंने लिंग स्थापित किया था दक्षिण की दिशा में। और इसीलिए कहा जाता है कि यहां पर पूजा अर्चना जो है उसको मान्य नहीं रखा गया है, अर्थात यहां पर किसी भी प्रकार से पूजा को मंजूरी नहीं दी गई है। जिसके पीछे एकमात्र कारण जो मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, वो कारण है कि यहां पर शिवलिंग जो है वो दक्षिण दिशा में है, न बल्कि उत्तर दिशा में। दैट इज वाई इसकी पूजा नहीं की जाती है। इस मंदिर की कुल ऊंचाई जो है लगभग 3 मीटर के आसपास है और इसके मंडप की यदि बात करें तो इसका मंडप 1.85 मीटर्स के आसपास है। तो ये सारी जो बातें हैं दोस्तों, ये हैं एक हथिया देवाल मंदिर के बारे में। इसके बाद अगला स्थान आता है ओंकारेश्वर महादेव मंदिर का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर जो उत्तराखंड में है, यह है ओंकारेश्वर मंदिर और यह मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तो ओंकारेश्वर मंदिर की यदि मैं बात करूं तो यह मंदिर केदारनाथ से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, अर्थात रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। कहा जाता है कि विंटर्स में या शीतकाल में जो भगवान केदारेश्वर हैं, इन भगवान केदारेश्वर की जो उत्सव मूर्ति है, इसकी पूजा इसी मंदिर में, ओंकारेश्वर मंदिर में की जाती है। साथ में इसमें केदार खंड के कुछ प्रमुख जो है देव शक्तियों का भी वास है, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ, ओंकारेश्वर। साथ में उषा, निरुद्ध और मांधाता एवं पंचमुखी शिव, भगवती, पार्वती आदि की प्रतिमाएं भी इस मंदिर में मौजूद हैं। ये जो मंदिर आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे, उखीमठ के पास में ओंकारेश्वर मंदिर, इस ओंकारेश्वर मंदिर को लेकर ये सारी मान्यताएं हैं। इसी सीरीज में अगर आगे बढ़े दोस्तों, तो अगला स्थान आता है और प्रमुख स्थान आता है कपिलेश्वर महादेव मंदिर का। कपिलेश्वर महादेव मंदिर जो है ये उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल में जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इस अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के पास सिमल्टी नामक गांव में स्थित है। यही सिमल्टी के पास में 2 नदियां हैं, जिनमें एक है कुमिया नदी और दूसरे है शकुनी नदी। तो कुमिया और शकुनी नदियों का जो ये संगम है, इन नदियों के संगम पर जो है ये मंदिर सिचुएटेड है। और इस मंदिर की विशेषता यह है दोस्तों कि कपिलेश्वर मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिला है, जो स्कंद पुराण का मानस खंड है। इस मानस खंड में इसकी पूरी जानकारी दी गई है और मानस खंड में इस मंदिर को जिस नाम से जाना गया है वो है कपिलेश महेश्वर के मंदिर के नाम से। कपिलेश महेश्वर मंदिर के साथ चंद्रशेखर शिव की स्तुति का हमें वर्णन मिलता है और यही कारण है कि इसे कपिलेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मंदिर है कपिलेश्वर मंदिर, इस मंदिर का सबसे विशेष जो आकर्षण का केंद्र रहा है वो रहा है यहां पर मौजूद जो रथिका है। इस रथिका पर जो है महिषासुर मर्दिनी की चतुर्मुखी जो है चतुर्भुजी यहां पर एक मूर्ति है। साथ में जो है जो त्रिभुज लकुलीस है, लकुलीस जो है वो भगवान शिव का ही क्या है, पर्यायवाची है, सिनोनिम है। तो लकुलीस अर्थात भगवान शिव के, तथा चतुर्भुज में जो है धारण हुए जो गणेश है, इन सबकी मूर्तियां यहां पर है। और इनको क्रमशः यानी कि महिषासुर मर्दिनी की बात करें तो उत्तर दिशा में, त्रिभुज लकुलीस यानी कि शिवा की बात करें तो पूर्व में, और गणेश जो है इनकी मूर्ति को दक्षिण दिशा में स्थापित किया गया है। ये इसकी काफी विशेषता है। साथ में एक और तथ्य इसमें याद रखने योग्य है दोस्तों कि कपिलेश्वर महादेव की यदि बात की जाए तो इस मंदिर की चौखट पर गंगा और यमुना जो है इनके चित्रों का भी उल्लेख किया गया है। अच्छा, कई बार ये जो है कंफ्यूजन होती है, कई बार स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि सर हम लोगों ने कपिलेश्वर महादेव का मंदिर जो है वो पिथौरागढ़ नगर के पास में पढ़ा था। देखो, कपिलेश्वर महादेव के नाम से एक और गुफा भी है जो कि पिथौरागढ़ नगर के पास एंचोली ग्राम जो है, इस एंचोली ग्राम के पास में जो रमणीक पहाड़ी है, उस रमणीक पहाड़ी पर स्थित है। कहा जाता है, मान्यता यह है कि यहां पर जो है प्राचीन समय में महर्षि कपिल जो थे उनकी ये तपोस्थली हुआ करती थी, यहां पर उन्होंने पीनांश या तप किया था और यही कारण है कि इसे कपिलेश्वर गुफा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि प्रत्येक शिवरात्रि के समय यहां पर एक मेले का आयोजन भी होता है और साथ साथ में इस कपिलेश्वर गुफा को शिव गुफा के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी जो है जानकारी कपिलेश्वर
कपिलेश्वर महादेव के रूप में। तो यहां जो है काफी बार कंफ्यूजन ये हो जाती है कि कपिलेश्वर जो है ये पिथौरागढ़ के पास एंचोली ग्राम में जो रमणीक पहाड़ी है यहां पर सिचुएटेड है, या फिर हम लोग देखें तो सिमल्टी गांव में जो कुमिया यानी कि अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा में सिचुएटेड है। तो दोनों अलग हैं, एक जो है कपिलेश्वर गुफा है, कपिल की तपोस्थली, और दूसरे हमारे पास में है दैट इज कपिलेश्वर महादेव का मंदिर जो कि कुमिया और शकुनी नदी के संगम पर है। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको ये दोनों तथ्य जो है क्लियर हो पाए होंगे। अगला स्थान आता है इस सीरीज में कुटेटी देवी मंदिर। ठीक है, कई बुक में इसको कुट्टी देवी मंदिर के नाम से भी जाना गया है, जो कि उत्तरकाशी में मौजूद है। यह मंदिर जो है ये उत्तरकाशी जनपद में जो वर्णावत पर्वत है, इस वर्णावत शिखर पर मौजूद है। इस विषय में यह जनश्रुति अर्थात यह किंवदंती है कि यह मुस्लिम शासन में आत्मरक्षा और धर्म रक्षा के लिए जब राजस्थान के राजा यहां आए थे तो राजस्थान के राजाओं की जो वहां पर रानी थी उनके मायका था उनका कोटा गांव। इस कोटा गांव की इष्ट देवी थी, और जब ये साथ में यहां उत्तरकाशी में आई थी तो इनको स्थापित किया गया था कुटेटी देवी के नाम से। यहां पर प्रत्येक दशहरे के अवसर पर एक विशेष प्रकार का उत्सव मनाया जाता है, जिस उत्सव को कुटेटी देवी का थौलू उत्सव कहा जाता है। कुटेटी देवी का थौलू उत्सव के नाम से इस वर्णावत पर्वत पर कुटेटी देवी के मंदिर परिसर में एक विशाल भव्य उत्सव का यानी कि मेले का आयोजन भी करवाया जाता है, और साथ में दूर दूर के जो है श्रद्धालु लोग यहां पर आकर देवी मां के चरणों में पूजा अर्चना करते हैं। उत्तरकाशी के जो पुजारी हैं इस मंदिर के वो हैं नौटियाल जाति के ब्राह्मण। तो नौटियाल जाति के ब्राह्मणों के द्वारा यहां पर जो है देवी की पूजा अर्चना की जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के अंतिम मंदिर पे, जिसमें आता है सर्व प्रमुख और उत्तराखंड में कई दफे पूछे गया मंदिर, वो है गर्जिया देवी का मंदिर। गर्जिया देवी के मंदिर को लेकर जो विशेष मान्यता है, कहा जाता है कि ये जब भी इस गर्जिया देवी के इन सीढ़ियों से होते हुए जो है श्रद्धालु मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर जो विशेष प्रकार की घास है, विशेष प्रकार की जो दूब होती है, वहां पर जो है श्रद्धालुओं के द्वारा गांठ बांधी जाती है। और गांठ बांधने का यहां पर तात्पर्य यह है कि वह अपनी मनोकामना, अपनी जो है इच्छा को लेकर जाते हैं माता के पास में, और यहां पर जो है जैसे उनकी मनोकामना पूरी होगी उसके बाद वह आकर उस गांठ को खोलेंगे। अब देखो यहां पर हजारों की मात्रा में जो है श्रद्धालु जाते हैं, हजारों की मात्रा में यहां पर गांठ बांधी जाती है, लेकिन वास्तव में जिस व्यक्ति ने जो गांठ बांधी थी क्या वो याद रखना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो वहां पर श्रद्धा ये मानी गई है कि वहां पर किसी भी गांठ को जो है खोलकर ये अपनी जो मनोकामना है उसको पूर्ण मान लिया जाता है। ये विशेषता है इस मंदिर की। चलिए दोस्तों बात करते हैं, यह मंदिर जो है ये नैनीताल जनपद में रामनगर रानीखेत मोटर मार्ग में जो है रामनगर से मात्र 11 किलोमीटर उत्तर पूर्व की दिशा में है, जो कि कोशी नदी के मध्य स्थित है। साथ में गर्जिया देवी को गिरिजा अर्थात पार्वती देवी का ही एक स्वरूप या इनकारनेशन यानी कि अवतरण माना जाता है, और इस गिरिजा देवी का उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड में भी मिलता है। मानस खंड में जो राजा विराट थे, इन राजा विराट के द्वारा यहीं पर अपने कार्यों में सिद्धि पाने के लिए जो है तपस्या की गई थी या आराधना की गई थी गर्जिया माता की अर्थात पार्वती माता की। स्थानीय लोगों के द्वारा इसी गर्जिया देवी मंदिर को स्थानीय भाषा में या स्थानीय जो है स्तर पर अर्पणा देवी, जिनको उपरा देवी अथवा उपटा देवी यानी कि उपरद्यो के रूप में भी जाना जाता है। और जो मैंने आपको मान्यता बताई है दोस्तों, यहां पर यही मान्यता है कि इन देवी को के सामने जो बाबिला नामक एक घास है, इस बाबिला नामक घास पे गांठ बांधकर जो है मनोकामनाएं यहां पर मांगी जाती हैं। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट दी पार्ट 2। जितने भी प्रमुख मंदिर हैं, जितने भी प्रमुख जो है मठ हैं उत्तराखंड में, ये भाग 2 के माध्यम से हमने कुछ विशेष पर चर्चा करी है। साथ में हम लोग जो है एक और अन्य भाग के साथ कुछ और प्रमुख उत्तराखंड के मंदिरों के बारे में जानेंगे। मैं यही उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन दबाकर नई नोटिफिकेशन प्राप्त करें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच।